जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है आपका लेक्चर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 में आखिर क्या है। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉसेक, इनमें क्या करना है कि अलग अलग एंगल है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इन सभी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जैसे टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। तो इन्हीं को हमको सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए, यहाँ आप स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को सीखते रहिए। अब देखिए कि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको पहले बताया है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं। जैसे आप नोटिस कीजिए कि जो साइन होता है, ठीक है, जो साइन होता है यह आपस में अपोजिट होते हैं किसके, कॉसेक के। कॉसेक के जो टेन होता है यह अपोजिट होता है किसके, कॉट के। ध्यान दीजिएगा। और जो कोस होता है वह किसके अपोजिट होता है, सेक के। हम आपको यह समझा रहे हैं मात्र अगर कोई भी वैल्यू में, जैसे साइन का 30 डिग्री में अगर इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, अगर वही सेम थिंग अगर साइन के जगह कॉसेक 30 पूछा जाए, आपको क्या पूछा जाए, कॉसेक 30 डिग्री पूछा जाए, तो यहाँ हम 1/2 लिख कर नहीं लिखेंगे, क्या 2/1 यानी कि 2। अब समझ रहे हैं ये दोनों क्या है कि आपस में अपोजिट है और उसका वैल्यू भी अपोजिट हो जाती है। जैसे अगर टेन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो इसका होता है 1/√3, क्या 1/√3। लेकिन अगर टेन जो है कॉट के अपोजिट है तो कॉट 30 का जो वैल्यू अगर हम आपसे पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, नंबरेटर डेनोमिनेटर बदल जाते हैं। अगर यहाँ 1/3 है तो क्या लिखेंगे, √3/1, है ना, यानी कि एंड 3। तो ये हम बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन टेन कॉस, साइन टेन कॉस ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कॉसेक में, कॉट में और सेक में। अब आइए हम आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीट जो चार्ट है उसको लर्न करवाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो प्यारे बच्चों इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप सीखिएगा बहुत ही तरीके से। अगर देखिए नोटिस कीजिए, ये है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए एंगल हमने लिया है थीटा, डिनोट किया। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का आखिर हम वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। अब 4 से ही डिवाइड करते हैं हर एक में, यानी कि यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे और यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद सब में हम रूट चढ़ा देंगे, यानी कि इस तरह से कुछ। तो सभी वैल्यूज में हम क्या करेंगे, इस तरह से रूट चढ़ा देंगे। अब बहुत ही आसानी से देखिएगा, अगर हमको लिखना है साइन थीटा का वैल्यू, ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा का 0 डिग्री का मान हो जाता है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 0/4 यानी कि 0 और उसका रूट भी क्या होता है, 0, यानी कि साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, 0। साइन का 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, 1/2, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी कि साइन का जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2। कंफर्म। अब देखिए साइन का 45 डिग्री का वैल्यू, जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा यानी कि ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 1/2,
है ना। तो इसका जब रूट हटाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 1 का रूट हट गया 1, और इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड रूट 2, यानी कि साइन का 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइड रूट 2। तो यही हम आपको याद करा रहे हैं कैसे रिजल्ट आता है, हमने बताया आपको। क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से नंबरिंग करते हैं, 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 आया तो 4 से ही डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड कर दिए सब में, और उसमें क्या कर दिया हम सभी में रूट चढ़ा देते हैं। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, देखिए साइन का अगर हमको 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, देखिए अंडर रूट 3 है, इसका अंडर रूट 3 लिख दीजिए, और 4 का रूट टूटता है यानी कि अंडर रूट 3 डिवाइड 2, क्लियर है। इसका क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, और 1 का रूट होता है 1। अब यहाँ देखिए साइन का जो है सभी डिग्रियों का, सभी एंगल का वैल्यू निकल चुका है, कितना कितना, साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन का 45 डिग्री का 1/√2, ठीक है, साइन का 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब यहाँ आप समझिए, समझने लायक बात क्या है, जब हम साइन का लिख लिए और कॉसेक का लिखना चाह रहे हैं, कॉस का लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे इसका क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब सेम उसका उल्टा लिख देंगे। जैसे अगर वहां 1 लास्ट में आया है तो यहाँ करेंगे 1 पहले, ठीक है, और 0 पहले है तो 0 लास्ट में, इस तरह से, यानी कि 1 यहाँ करेंगे, √3/2 है तो यहाँ लिखेंगे क्या √3/2, यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद क्या 1/2 तो 1/2 यहाँ लिख देंगे। सबसे लास्ट में क्या है 0 तो 0 यहाँ लिख देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमने कॉस का भी वैल्यू लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, साइन कॉस का वैल्यू लिख दिया हम, उसके बाद टेन का वैल्यू आता है। टेन का वैल्यू क्या होगा, देखिए टेन का एक फॉर्मूला होता है नियमित सा, ये टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन और कॉस को डिवाइड देने पर, साइन को कॉस से डिवाइड देने पर टेन का वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए अगर टेन थीटा का वैल्यू आपको लिखना है तो क्या हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, इस तरह से, इस तरह से अगर डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमें टेन का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि 0 डिवाइड 1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा 0, यानी कि टेन का जो है 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, ठीक। अब टेन का 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हमने क्या आपको बताया, इसको आप डिवाइड करिए 1/2 किससे, √3/2 को, है ना। तो इस तरह से 1/√3 आएगा, क्या रिजल्ट आएगा हमारा 1/√3, ठीक है, इजी सा है। हम आपको समझा रहे हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ देखिए टेन का 30 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारे 1/√3। अब यहाँ टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट हमारे कट के 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका हमारा रिजल्ट कितना आएगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू आएगा 1। अब यहाँ टेन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, अगर इसको डिवाइड किया जाए कुछ इस प्रकार से 1/2, है ना, तो √2 से 2 कट गया। अब देखो √3 डिवाइड 1 यानी कि √3 बच रहा है, तो टेन का 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3। अब आपको याद हो रहा होगा, तो टेन का 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3। अब टेन का लास्ट में यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू लिखे जाए, क्या यह कंडीशन क्या होता है यह बताओ, अगर 0 डिवाइड 1 करते हैं तो इसका हमारा रिजल्ट 0 आता है, लेकिन कुछ इस कंडीशन में अगर एक ऊपर है 0 नीचे है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि इन्फिनिटी का सिंबल दिखाते हैं, तो क्या इसका अनडिफाइन होगा, समझ में आया। तो इसके जगह आप क्या लिखोगे अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहां आप नोटिस कीजिए साइन कॉस टेन का वैल्यू हम बहुत ही आसानी से लिख चुके हैं। इन तीनों का अगर वैल्यू लिखना है तो क्या है कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा एक ही रूल है। अगर यहाँ कॉसेक थीटा है, हम अभी आपको बताएं इससे पहले कि साइन जो है, साइन और कॉसेक आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर साइन का यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो क्या यहाँ अनडिफाइन नहीं होगा। अगर साइन का 30 डिग्री का मान 1/2 है तो क्या इसको इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक का
30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, इसको पलट देंगे यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो क्या होगा, √2 होगा। √3/2 है, इसको पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, 2/√3। और यहाँ नोटिस कीजिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। जो भी इसका मान है 1/2, अगर कॉसेक में लिखेंगे तो जस्ट लाइक साइन से रिलेट करके लिखेंगे, वो भी उसका वैल्यू उल्टा लिख देंगे। अब यहाँ नोटिस कीजिए, अगर आपको सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछता है, क्या सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछता है, और हम एक आइडिया नहीं है, बस हमको ये जानते हैं कि सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो क्या 1/2 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू 2 होगा। समझ में आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब इसको भर दीजिए, क्या करेंगे, कॉस है इसका उल्टा 1। ठीक है, यहाँ √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अगर यहाँ 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। ठीक, अगर यहाँ 0/1 लिखा हुआ है यानी कि 0 लिखा हुआ है, अगर इस तरह से बदलोगे 1/0 तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में बचा आपका कॉट। ये रिलेट किससे करोगे, 10 से। हाँ, तो यहाँ देखिए, अगर ये 0 है यानी कि 0/1 लिखा है, ठीक, और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ 1/√3 है, इसका उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा। अगर ये नंबरेटर है ना, ये नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या करना है, अगले वैल्यू में उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देना, नंबरेटर को नीचे भेज देना। सो इजी। अब यहाँ देखो 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ अगर √3 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3। अगर यह अनडिफाइंड लिखा है तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो सभी वैल्यूज जो है इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का तो इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको फिंगर टिप्स पर याद करा रहे हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कितना होता है। जैसे अगर साइन 60 डिग्री का हम वैल्यू भूल जाते हैं तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू भूल जाते हैं तो कैसे याद रख पाते हैं। ठीक है, सेक 60 डिग्री का अगर वैल्यू हम भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे। तो आइए फिंगर टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, फिंगर टिप्स पर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है एंगल में याद करने के लिए आपको सबसे पहले नोटिस करना है, एक बार हम फिर बता रहे हैं कि ये जो साइन थीटा होता है ना, ये अपोजिट होता है कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा जो है अपोजिट होता है साइन थीटा के। ठीक है, इनका जो भी वैल्यू होता है वो आपस में इंटरचेंज करते रहता है। सेम उसी प्रकार जो टेन थीटा का वैल्यू होता है वह इंटरचेंज किसके साथ करता है, कॉट थीटा के, और कॉट थीटा टेन थीटा के साथ। सेम कॉस थीटा जो है किसके साथ इंटरचेंज करता है अपना वैल्यू, सेक थीटा के साथ। तो अगर मान लीजिए अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू लिखने आ जाए, कॉस थीटा का वैल्यू लिखने आ जाए, टेन थीटा का वैल्यू लिखने आ जाए, तो क्या आप इन तीनों का भी लिख सकते हो। तो हाँ, तो आइए स्टार्ट करते पढ़ते हैं साइन थीटा का वैल्यू अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद रख पाते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद रखें, और टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद कर पाते हैं अपने फिंगर टिप्स पर। तो देखिए, इस हैंड को बहुत ही आसान से सीखिए। अगर हमको लिखना है साइन थीटा का वैल्यू फिंगर टिप्स से, तो समझिए ये इस तरह का लेफ्ट हैंड है, और जो नीचे वाला फिंगर है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। अब समझिए, अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए तो ये क्या लिखे हैं, रूट में फिंगर्स बिलो। अगर सपोज कीजिए कि हमें साइन का 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन का कितना चाहिए, 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री यहाँ है 30 डिग्री यहाँ है ना, तो लिखे हैं रूट में फिंगर्स बिलो। तो रूट में कितने फिंगर्स है, एक, तो रूट में 1 और होल डिवाइड 2,
इसका जब रूट हटाइएगा तो कितना आएगा वैल्यू 1/2। तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। हाँ, अगर दूसरा एग्जांपल, अगर आपको चाहिए साइन का 60 डिग्री का वैल्यू, साइन का 60 डिग्री का वैल्यू, यहाँ देखिए नोटिस कीजिए, अगर आपको चाहिए क्या साइन का 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए 60 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर, और कितने हैं इसके नीचे फिंगर्स कितने हैं, फिंगर्स बिलो वैल्यू के डिग्री के फिंगर्स कितने नीचे हैं, देखिए 1 2 3, कितने हैं 3 फिंगर्स। तो लिखेंगे रूट में 3 फिंगर्स डिवाइड 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया, वहाँ देखिए √3/2। क्लियर है। अगर आपको चाहिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू, कितना चाहिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो 90 कहाँ है, यहाँ पर देखिए 90 कहाँ है, यहाँ पर। तो फॉर्मूला में क्या है, फिंगर्स बिलो, रूट में कितने फिंगर्स नीचे हैं, 1 2 3 4 फिंगर्स। तो रूट में 4 लिख दीजिए और डिवाइड किससे देना है, 2 से। तो 4 का रूट कीजिएगा तो 2 डिवाइड 2 कितना हो गया, 1। यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एक बार और देखिए, अगर आपको चाहिए क्या, साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, अगर आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 45 कहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह पर। इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2, यानी कि रूट में 2 और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ √2 में जाएगा, यानी कि 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। सपोज आप कीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो क्या इसके नीचे भी कोई फिंगर्स है, नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आप रूट में 0/2, यानी कि ऑलमोस्ट 0। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो हुआ साइन थीटा का बात। अगर साइन 45 डिग्री का हम बताए आपको, यहाँ नोटिस कीजिए, अगर इस तरह से बोल दिए कि हमें पता है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और इससे रिलेट क्या होगा कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, ये आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, तो √2। क्लियर। इससे पहले हम क्या बताए कि साइन जो है किसके अपोजिट होता है, कोसेक के। तो यहाँ आपको अगर लिखना पड़े कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 1/√2 नहीं, पलट जाएगा √2। सोई जी। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं क्या, कॉस का कैसे लिखते हैं वो भी सीखते हैं, तो सुनिए देखते रहिए। कॉस का बस एक चीज होता है चेंजिंग में, रूट में फिंगर्स एबव डिवाइड 2। अगर सपोज कीजिए, अगर आपको चाहिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, यहाँ देख लीजिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2, ठीक है। यहाँ देखिए फिंगर्स एबव, यानी कि 30 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, इस जगह पर। इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, 1 2 3 फिंगर है, तो रूट में 3 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। सोई जी, यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। अगर आपको चाहिए कॉस 45 डिग्री का मान, ठीक है, तो फिंगर्स एवं वो भी रूट में, तो कॉस 45 कहाँ है, 45 इस जगह पर है, उसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 1 2, कितने फिंगर्स हैं, 2, तो रूट में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, कैंसिल करोगे तो √2 बार में जाएगा, यानी कि 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो गया है, 1/√2। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पे। अगर आपको चाहिए नहीं भैया हमको कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, फिंगर्स एवं इसके ऊपर कितना फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो यहाँ लिख दो रूट में कितना 4 डिवाइड 2, ठीक, 4 का रूट हटाओगे तो कितना हो, 2/2, यानी कि ऑल द रिजल्ट 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। तो इस तरह से फिंगर नोटेशंस में हम फिंगर टिप्स पर इसको याद रख पाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था कि रूट में फिंगर्स बिलो डिवाइड 2, लेकिन कॉस थीटा का जस्ट उल्टा, रूट में फिंगर्स एवं डिवाइड 2, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू का निकालने का तरीका। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे आपको, हमने अभी बताया कि जो कॉस होता है, कॉस थीटा
यह किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के। आप हमेशा अपने माइंड में रखना, अगर कॉस जो है, कॉस इसका 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू अगर लिखना पड़े तो क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर दोगे, यानी कि √2 डिवाइड 1 इस तरह से ना, तो ऑल द रिजल्ट क्या आएगा, √2। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2। इस तरह से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब आइए tan थीटा का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो देखिए सीखिए, tan थीटा का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में फिंगर्स बिलो डिवाइड करते हैं फिंगर्स एबव के साथ। समझिए, अगर आपको चाहिए tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, और इसका फार्मूला था फिंगर्स बिलो, यानी कि आपको 45 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये वाला। तो क्या हमको निकाला, फिंगर्स बिलो, बिलो मतलब नीचे होता है। तो गिनिए 1 2, यानी कि 2 फिंगर्स नीचे हैं और 2 फिंगर्स ऊपर हैं। तो इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 1। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्लियर। अगर आप निकालोगे tan 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फिंगर्स बिलो। 30 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह। तो इसके नीचे कितना है, 1 अंगुली, यानी कि रूट में 1 अंगुली लिख दो, है ना। फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव कितने हैं, तो 1 2 3, 3 अंगुली है। इस तरह से 3 अंगुली लिख दो, ठीक है। अब 1 का रूट हटाओगे तो 1 और 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। अगर आपको चाहिए tan 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, मान लो tan 90 डिग्री का मान, तो 90 कहाँ दिख रहा है आपको, एकदम यहाँ पर, ठीक है। तो फिंगर्स बिलो, रूट में कितना, फिंगर्स बिलो, नीचे कितना है, 1 2 3 4, तो रूट में 4 लिख लिए। और फिंगर्स एबव, 90 के ऊपर भी कोई उंगली दिख रहा है आपको, तो नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0। अगर इस कंडीशन में है तो 4 का रूट हटा दो तो 2 आएगा, तो 0 है तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ। अगर आपको चाहिए मान लो एक और वैल्यू आपका निकालते, चलो tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ tan 60 डिग्री आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस जगह पर। अब यहाँ फॉर्मूला में क्या बोलता है, फिंगर्स बिलो, 60 डिग्री के नीचे कितना उंगली है, 1 2 3, तो रूट में क्या लिखेंगे, √3, ठीक। और फिंगर्स एबव, यानी कि एक ही है। इस तरह से ऑलमोस्ट रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आएगा, √3। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का वैल्यू लिखने आ गया होगा। अगर यहाँ एक एग्जांपल समझिए, अगर हम पूछ दे आपसे कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3, तो tan किसके अपोजिट होता है, कॉट के। तो वही अगर पूछे आपसे कि कॉट जो है वो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो अगर यहाँ √3/1 होगा तो उसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ कितना वैल्यू निकल के आएगा 1/√3। एक और कंडीशन अगर हम आपको दें, अगर पूछें कि tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अगर कॉट 30 डिग्री का मान पूछे तो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि √3 लिखेंगे, ठीक है। अगर tan 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड है, यानी कि 2/0 है, नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, जब कॉट 90 डिग्री का मान पूछेगा तो आप लिखोगे 0। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम आशा करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ा जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एवलेट द फ्लोइंग, यानी कि जो सवाल नंबर पहला दिया है इसको बोल रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल क्या दिया है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए क्या करते हैं, जितना भी एंगल जो भी दिया हुआ है, जितनी डिग्रियों में एंगल दिया हुआ है, उन सभी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आता है। तो देखिए अगर लिखा हुआ है इस तरह से sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, और प्लस sin 30 डिग्री
एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको अब याद हो गया होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई देंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए बताइए। कॉस 30 डिग्री का नहीं आ रहा तो वहां देखिए, इसका भी वैल्यू कितना होता है, √3/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। अब जितना भी लिखे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसको, ये यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब भी रूट में हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये नंबर सेम हो रहता है ना, तो इसका हम लिखते हैं इस तरह से 3 का, और वो भी स्क्वायर में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी कि रूट और स्क्वायर कट जाता है तो बचेगा क्या, 3। सेम प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, और नीचे में 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ प्लस, चलिए ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इन दोनों को सम कर दीजिए, 3 + 1 = 4, आंसर 1 आंसर है ना। बिल्कुल भी इजी सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इजी है, क्या करेंगे, जितने भी एंगल में डिग्रियां दी हुई हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, उन सभी का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देन यहाँ क्या होगा, 2, अब यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का यहाँ क्या है, 10 में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो 1 का यहाँ लगाएंगे स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। क्या बोले, और इसमें भी स्क्वायर लगा तो क्या लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे, यहाँ करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो टोटली आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक ही केस है तो ये टोटली क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, प्लस था, ये माइनस था, इसको आप सॉल्व भी करिएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में तो कट जा रहे हैं, 0 हो जा रहा है रिजल्ट। तो वैसे ही इससे इसको आप सबसे पहले ही कर दीजिए। तो मेरा आया 2 + 0, दैट्स योर आंसर इज 2। समझ में आया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस आपको वो डिग्रियां याद रहने चाहिए, एंगल की जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उनकी डिग्रियां याद होनी चाहिए। जैसे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया है ना, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनिटी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री होल डिवाइड sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। फिर से वही केस, क्या करेंगे, जितने भी डिग्रियां दी हुई हैं उनका वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर ले आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री होल डिवाइड sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब आपको सभी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। वेरी गुड। अब sec 30 डिग्री का वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्या होगा, 2√2 डिवाइड √3। चलिए यहाँ देखिए cos sec 30 डिग्री का वैल्यू,
यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, तो कॉसेक ये पलट जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, सभी चीजें हम आपको याद करा चुके हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इजिली आंसर लाएंगे। देखिए क्या होगा 1/√2, ठीक है लिख दिए। और इनका क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ऐड बनाएंगे। यहाँ एलसीएम क्या है 1, तो इनको जब ऐड करेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा √3। अब ये √3 से डिविजिबल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और ये हो जाएगा कितना 2√3। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन तो देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ करते हैं तो क्या होगा, ये 1/√2 है, ठीक है। और ये क्या है नंबरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा टोटली, यानी कि कुछ इस तरह से आएगा √3 ऑल डिवाइड और ये नीचे 2 + 2√3, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेशन इसको करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसको आप इससे करिएगा तो 2√2 आएगा, ठीक। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल डिवाइड sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसमें भी भाई केस सबका वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर ले आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे से पहले आप बनाइए, हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। अब साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ माइनस लिखेंगे cosec 60 डिग्री ऑल डिवाइड sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस cosec, यहाँ देखिए cosec 60 डिग्री कितना वैल्यू है, देखिए cosec 60 डिग्री 2/√3, यहाँ लिख दीजिए 2/√3 होल डिवाइड, ठीक है, sec 30 डिग्री 2/√3, ठीक है, 2/√3 cos 60 डिग्री 1/2 cot 45 डिग्री 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह से, ये होल डिवाइड हमने दे दिया, इसका जब एलसीएम लीजिएगा 2/√3 का तो क्या एलसीएम आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब 2 से ये 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा यहाँ, और यहाँ प्लस ये 1 है तो टोटली डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 2√3 होगा, ठीक है। यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 नहीं समझ में आया, देखिए √3 है, ये कट गया तो 2 बचा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ठीक है। होल डिवाइड है। अब यहाँ भी सेम केस, एलसीएम हमारा क्या आएगा 2√3, ठीक। √3 से √3 डिविजिबल, 2 बचा, 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। इजी है, आपने क्लास 4, 5, 6 में पढ़ा होगा, वही चीज़ है। अब यहाँ प्लस करते हैं, 2 से 2 कट गया तो √3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको सॉल्व करो, आंसर ले आओ। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो जुड़ सकता है, तो ये क्या कितना होगा बताओ, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ क्या हमेशा छुपा रहता है 1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 और यहाँ माइनस का 4, ठीक है, और डिवाइड यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी हो जाएगा क्या 3√3, ठीक। इसको आप कुछ सजा के लिख सकते हो इस तरह से 3√3 - 4 होल डिवाइड 3√3 + 4,
ठीक है आंसर, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, सब में वही फंडा है। देखिए क्या लिखेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस तरह से आप लिखिए, कम से कम एक स्टेप जरूर लिखना चाहिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 सबसे पहले लिखिए। अब यहाँ कॉस 60 डिग्री दिया है, क्या दिया है, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 है और यहाँ भी क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो 1/2 लिखकर इसका स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 दिया है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई। अब sec 30 डिग्री वो भी स्क्वायर में, तो sec 30 डिग्री 2 डिवाइड √3 यानी कि 2 डिवाइड √3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब होल डिवाइड साइन 30 डिग्री कितना होता है, इजी सा है, 1/2 और उसका भी क्या, होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और तो √3 होगा तो इसका भी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या है, सबसे पहले देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 मल्टीप्लाई हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए 4। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे -1। ठीक, होल डिवाइड, इसका भी स्क्वायर 1/4 प्लस, ठीक है इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 और डिवाइड 4। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 डिवाइड क्या जाएगा, 5/4 प्लस यहाँ 4 चौके 16 है ना, तो 16/3 और यहाँ माइनस में है तो -1। अब यहाँ देखिए इन दोनों को क्या करिएगा, सिंपल सा है, ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 3, तो ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, तो नीचे यहाँ कितना दिया, 1 दिया नहीं है, हम लेते हैं, तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करिए फटाक से, 4 से ये डिविजिबल होगा 12, 3 बार में 3 पंचे 15, तो यहाँ 15 हो गया। ठीक है, प्लस 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 16 चौके कितना होता है, 64 -1, यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब होल डिवाइड, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 और 4 4 डिवाइड यानी कि टोटली कितना हो जाएगा, 1 हो गया ना, नहीं समझे आप लोग, समझते नहीं हो। यहाँ देखो 1 + 3 किए तो 4 हो गया और ये इसका नीचे का डिवाइड का 4। ठीक है, अब आगे देखिए, इनको जब आप सॉल्व कर दो, 15 64 जोड़ो कितना होगा, फटाक से जोड़ो कितना होगा, 79 होगा। ठीक, अब उसमें 12 घटा दो कितना होगा, 12 घटाओ जल्दी, 7 67, ये पूरा बच गया और नीचे 12 बच गया। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा आंसर है, 67/12। नीचे यहाँ कितना बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा तो 1 नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 67/12 या 67/12 आंसर आया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है, देखते हैं उसको।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सवाल दिया है पहला, जिसमें दिया 2 10 30 डिग्री होल डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये चारों ऑप्शन है, तो क्या लिखा हुआ है 2 10 30 डिग्री होल डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 और यहाँ 1 प्लस क्या होगा 10 30 डिग्री का 1/√3, यहाँ क्या दिया स्क्वायर, यानी कि 1/√3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइड, और इसका क्या करेंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो। 2√3 एलसीएम हो जाएगा 3 नीचे का, यहाँ आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। या इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 लिखा है, ये √3 लिखा है, तो अब समझिए यह 3 कब आता है। यहाँ देखिए हमारा इसके बाद रिजल्ट आ रहा है 3 और ये आ रहा है 2√3, इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम पूछ रहे हैं आपसे यह 3 कब आता है रूट में, जब हम √3 को और मल्टीप्लाई करते हैं √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 आता है ना। तो क्या हम इसको √3 से कैंसिल कर सकते हैं √3 बार में। हाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है √3/2, समझ में आ रहा है। और आप देखिए ऑप्शन में किसका वैल्यू हो रहा है, क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो हाँ, तो ये किसके इक्वल होता है साइन 60 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो हाँ, हम इसको टिक कर सकते हैं साइन 60 डिग्री को, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। सिंपल है, सॉल्व करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप 1, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 और वो भी 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, इस तरह से लिखोगे ना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो क्या आया ऊपर का रिजल्ट 1 - 1, अब यहाँ नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा सेम 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1। तो देखिए 1 - 1 हो गया 0 और ये 2, टोटली आंसर हमारा क्या निकल कर आया 0। 0 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी पर, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि sin 2a = 2 sin a एक रिलेशन है, अगर यह सही है तो हमें एंगल ए बताना है कि 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा या 60 होगा। तो ये रिलेशन आपको जस्टिफाई करता है सिर्फ 0 डिग्री पे। किस पे, अगर एंगल ए जो है आपका 0 डिग्री हो तभी यह स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए अगर sin 2a को आप लेते हैं, ठीक है, और ए की जगह अगर 0 लिखते हैं तो इस तरह से sin 2 0 डिग्री, है ना, तो ये टोटली आ जाएगा 0 की बराबर। अगर वही 2 sin a लेते हैं, ठीक है, अगर ए की जगह लिखते हैं 0 तो 2 sin 0 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 0 डिग्री, ये टोटली क्या हो जाता है 0। तो दोनों केस में बराबर आता है जब अगर a बराबर 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका सही होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफी
बहुत ही लाजवाब सवाल है, यह आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम सीखते हैं। क्या लिखा है, इफ tan टोटली a प्लस बी है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a और b को दोनों को जोड़ने पर तो एंगल को जोड़ा जाए तो हमारा जो रिजल्ट होगा 90 डिग्री से इक्वल हो सकता है या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा। और एक कंडीशन है कि जो एंगल ए है वो बी से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर कंडीशन में ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फाइंड एंगल ए एंड बी। तो आइए इसको सीखते हैं कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, दिया क्या है, वी हैव फर्स्ट केस tan a प्लस बी और इज इक्वल टू √3। ध्यान दीजिए, तो यहां लिखेंगे tan a प्लस बी और यहाँ देखिए ये √3 है। तो जब यहाँ tan दिया है तो आप समझिए कि tan में √3 कब होता है, tan में √3 कब होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह √3 होता है। तो क्या हम √3 के जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। हाँ, अब यहाँ देखिए ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टोटली रिजल्ट आएगा a प्लस बी वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सेकेंड कंडीशन कहता है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सेम कंडीशन देखिए, tan a माइनस बी और यहाँ क्या लिखेंगे, tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो क्या हम 1/√3 के जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि इसको हम ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम ले सकते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर लाएंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ हम करेंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो क्या करते हैं, प्लस, साइन को इंटरचेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ का क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ a है, यहाँ भी है, ये दोनों माइनस होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ b है और b में ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कट जाएगा 15 बार में, है ना। तो B हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 15 डिग्री। एंगल B जो है क्या निकल कर आया, 15 डिग्री। ठीक है, अब B को जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम पुटिंग B इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या, a प्लस बी 15 डिग्री है और बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से आप घटा लीजिए, 15 उजर जाएगा तो 60 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ये कितना निकल कर आएगा, 45 डिग्री। ये 15 है, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 7 में 15 घटेगा तो 45 डिग्री। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल में हमारा तो आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया है कि a जो है 45 डिग्री होगा और b जो है 15 डिग्री होगा, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ सीखने लायक बात यह है कि जब हमारा a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री, देखिए सवाल क्या दिया हुआ था कि हमारा इस कंडीशन में
ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 45 बड़ा है 15 डिग्री से? एंगल ए बड़ा है ना, ठीक है। अब ये सवाल क्या बोलता है कि ए और बी को जोड़ने पर, ए और बी को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 55 डिग्री आता है, 55 डिग्री आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 90 डिग्री से कम है? तो हाँ। 0 डिग्री से बड़ा है? तो हाँ। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हुआ, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। ये भी जस्ट पीछे प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलरली है, बहुत ही इजी सवाल है, इसको भी हम सीखते हैं। तो कॉपी पेन में आप जरूर कैलकुलेट कीजिए एकदम फास्ट। अगर सवाल है इफ साइन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो लिख लेते हैं। अगर हमारा केस दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी, कॉस मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो वही कंडीशन है, यानी कि ये दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री से कम हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ भी कंडीशन है कि एंगल ए जो है बी से बड़ा होगा। फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, इसको सीखते हैं। देखिए साइन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो अगर यहाँ साइन दिया है तो हम साइन में ही वैल्यू को खोजेंगे। तो देखिए साइन ए माइनस बी, तो यहाँ 1/2 है, तो हम खोजेंगे कि साइन में 1/2 कहाँ है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा इक्वेशन बनकर आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब cos में खोजेंगे, cos में 1/2 कब आता है, तो cos में 1/2 आता है cos 60 डिग्री का वैल्यू। क्लियर हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस तरह से cos a प्लस बी और यहाँ लिखेंगे cos 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा रिजल्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर ये प्लस है तो यहाँ साइन इंटरचेंजिंग में माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है नीचे में तो यहाँ का क्या लिखते हैं, माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2b। क्या हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू, यहाँ -60 है यहाँ 30 है, तो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। जब हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो -30 डिग्री और यहाँ -2 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 30 कट गया 15 बार में, तो बी हमारा क्या निकल कर आया, 15 डिग्री, ठीक है। अब बी को पुट कीजिए, पुटिंग एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री ना, इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट, ठीक। देखिए क्या प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, और b हमारा क्या निकल कर आया, 15 डिग्री। तो b के जगह 15 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए a, यहाँ -15 है उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू के उधर, तो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक। यानी कि बी 15 डिग्री ए 45 डिग्री, इसमें भी यही रिजल्ट निकला है। तो क्या हम लिख सकते हैं, ए बराबर 45 डिग्री आंसर और बी बराबर 15 डिग्री आंसर, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो 45 डिग्री बड़ा है, ठीक है।
समझ में आया ना, ये दोनों सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी का मेजर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यहाँ सी मिडिल पे है ना, एंगल ए सी बी, तो सी वाला 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी, यानी कि हमें जो है यह साइड पूछ रहा है और यह साइड पूछ रहा है। तो इसके पहले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हम लोग जो है ट्रायंगल का, अगर हमें एंगल पता हो, सुनिए ध्यान से, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल पता हो तो हम साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह केस देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है BC और AC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है क्या 5 सेंटीमीटर, क्या है यह परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। तो क्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल कीजिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, है ना, P बाई बी, यही तो होता है। तो यहाँ देखिए, तो tan एंगल दिया है, एंगल के जगह 30 डिग्री, परपेंडिकुलर में क्या है AB, क्या है AB, और बेस के जगह क्या है BC, ठीक। अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, और इजिकल टू AB हमारा क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और BC हमें निकालना है, ठीक है। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC इजिकल टू क्या आएगा 5√3, यानी कि BC हमारा निकल चुका है। अब AC निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कीजिए। देखिए BC हमारा निकल गया, क्या निकल गया 5√3। अब हमें निकालना ये, तो P/H से हम निकाल सकते हैं, या B/H। तो देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अगर cos लिखते हैं, cos 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, और cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस डिवाइड हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos थीटा जगह 30 डिग्री, बेस है BC, ठीक है, हाइपोटेनियस के जगह AC हमें निकालना है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इजिकल टू BC निकल चुका है 5√3, और AC हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या ये दोनों जब इक्वल है LHS, तो √3 से √3 कर सकता है, तो हाँ, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC निकल कर आएगा 5 दूना 10, तो हमारा AC निकल कर आ गया कितना 10, तो दोनों साइड निकल गया। इस तरह से जब भी आपको एंगल पता हो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, तो इस तरह से आप जो है साइड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ एक एग्जाम्पल और छूटा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, इसको सीखिएगा। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो 90 डिग्री किस पे होगा एंगल Q पर, और PQ जो हमारा दिया 3 सेंटीमीटर, PQ दिया 3 सेंटीमीटर, PR दिया है 6 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है, एंगल QPR, यानी कि एंगल QPR, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल PRQ, ये वाला एंगल, ठीक है, 2 एंगल हमें चाहिए। इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड देखिएगा,
ये साइड दिया है और यह साइड दिया है। अगर हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर यानी कि एंगल पी, इस तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्या है तो नोटिस कीजिए, अगर हम लिखते हैं पी को लेते हैं कॉस और एंगल के जगह लिखते हैं पी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस और डिवाइड हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर कॉस पी इस तरह से लेते हैं तो बेस हमारा कौन सा हो जाता है, पी क्यू, और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाता है, पी आर। ध्यान दीजिएगा, तो हमें निकालना है कॉस पी और ये पी क्यू डिवाइड पी आर, इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू कितना दिया 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया 6 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 आ रहा है, यह 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस में देखेंगे 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में देखेंगे 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो क्या हम 1/2 के जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। तो हाँ, अब कॉस से कॉस कट गया तो पी हमारा निकल कर क्या आया, 60 डिग्री, क्या निकल कर आया, यानी कि एंगल क्यू पी आर, इस तरह से लिखेंगे एंगल क्यू पी आर जो है हमारा निकल कर आया 60 डिग्री, ठीक। अब सेम हमें निकालना है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल पी आर क्यू, इसको भी समझिए। अगर ये एंगल दिया है, अगर हम लिखते हैं ये साइड दिया ये साइड दिया, ठीक है, यानी कि ये दिया है, अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोथेनियस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस में कौन सा रिलेशन लिख सकते हैं, तो साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन आर इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोथेनियस, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पी क्यू कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 6, कैंसिल करेंगे तो कितना 1/2। अब यहाँ देखिए साइन आर जो है बराबर दिया है 1/2, तो साइन में हम खोजेंगे, अब साइन में 1/2 कब आता है, साइन 30 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसल, आर बराबर क्या निकल कर आ रहा है 30 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया, यानी कि हमारा जो है दोनों एंगल निकल कर आया, एक 60 डिग्री निकल कर आया और एक 30 डिग्री निकल कर आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, वो भी डिटेल में, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।